गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास, शुभ मध्याह्नम। नाइन्थ क्लास हम अपना लोह तुला पाठ पढ़ रहे थे, जहाँ हम यहाँ पहुँचे थे कि एव विविधमानो तौ द्वापि राजकुलं गतौ तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत् भो वंचितो अहम अब्रह्मण्यम अनेन चौरेण मम शिशुः अपहतः इति, है ना। तो इस प्रकार से झगड़ते हुए वे दोनों राजकुल चले गए। वहाँ सेठ ने जोर से कहा, तारस्वर्ण, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जोर से उसने कहा था कि अरे अनुचित हो गया, मेरे पुत्र को इस चोर ने क्या कर लिया है, चुरा लिया है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हमने इससे आगे पढ़ना है कि जब न्यायकर्ता के पास वह पहुँचते हैं, फिर न्यायकर्ता उनमें क्या न्याय करता है, आज देखते हैं। अतः धर्माधिकारिणः तम अवदन् भो समर्पयताम श्रेष्ठी सुतः। ठीक है, तब न्यायकर्ताओं ने उनसे कहा, अतः धर्माधिकारिण अर्थात जो धर्म का अधिकार न्याय करता हो, ठीक है, तब न्यायकर्ताओं ने उससे कहा, तम अवदन अर्थात उससे, तम अर्थात उससे, अवदन अर्थात कहा, भो अर्थात अरे, समर्पयताम श्रेष्ठी सुतु, अरे श्रेष्ठ का, सेठ का पुत्र लौटा दो। ठीक है, समर्पित अर्थात उसको लौटा दो। श्रेष्ठी सुतः का अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, संस्कृत में पुत्र को हम सुतः भी कहते हैं। ठीक है, तो धर्माधिकारी ने कहा, न्यायकर्ताओं ने कहा कि अरे सेठ का पुत्र लौटा दो। ठीक है, सो अवदत् किं करोमि पश्यतो मे नदी तटान शयनेन शिशु अपहतः इति। सो अवदत्, वह बोला, उसने कहा, किसने, जो उस सेठ का पुत्र को अपने साथ नदी तट पे स्नान के लिए ले गया था व्यापारी, जिसका तराजू कहाँ था, सेठ के पास था। ठीक है, वो कहता है कि पश्यतो में नदी तटान शयनेन शिशु अपहतः किम करूँ मैं क्या करूँ, किम अर्थात क्या करूँ मैं, अर्थात मैं क्या करूँ, मेरे देखते देखते बालक को बाज नदी के तट से ले गया। पश्यतो में अर्थात देखना। ठीक है, देखते देखते बालक को, शिशु अर्थात बालक को, बाज शयनेन अर्थात बाज नदी के तट से ले गया। ठीक है, नदी तटान अपहता अर्थात ले गया। मैं क्या करूं कि मेरे देखते देखते बाज शिशु को नदी के तट से ले गया इति, ऐसा उसने कहा। ठीक है, तत्श्रुत्वा ते अवदन् भो भवता सत्यं नाभिहितं किं स्येन शिशुं हर्तुं समर्थो भवति। सो अवदत् भो सूर्यतां मद्वचनं वचः तत्श्रुत्वा ते अवदन्। ठीक है, यह सुनकर सब बोले। ठीक है, तत्श्रुत्वा अर्थात सुन करके, ते अर्थात सब, अवधन अर्थात बोले, भो अरे, भवता सत्यम नाभिहितम, अरे आपने सच नहीं कहा है, नाभिहितम आपने क्या है, भवता अर्थात आपने, सत्यम अर्थात सच, ना अर्थात नहीं, अभिहितम ठीक है कहा। ठीक है, आपने सच नहीं कहा, क्या बाज बालक को ले जाने में समर्थ है, किम स्येन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज, जो बाज है वह बालक को ले जाने में समर्थ है, होता है। ठीक है, तो सो अवदत् उसने कहा, किसने, जिसकी तराजू सेठ के पास थी, वह क्या कहता है, भो श्रूयताम मद्वचः, अरे अरे मेरी बात सुनिए। ठीक है, तुलाम लोह शस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजतत्र हरेश्चेयेनो बालकं नात्र संशयः। तुलाम लोह शस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका, हे राजन, जहाँ लोहे से बनी तराजू, ठीक है, हे राजन, जहाँ लोहे से बनी तराजू को चूहे खा सकते हैं, लोह शस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका, जहाँ लोहे की तराजू बनी हुई को चूहे, मूषका अर्थात चूहे खा जाते हैं, वहाँ तत्र अर्थात वहाँ बाज बालक को उठाकर ले जा सकता है। हरेस्येनो बालका नात्र संचय अर्थात
वहाँ बाज बालक को उठाकर ले जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है, नात्र संशय, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है। ते अपृच्छन् कथम एतत्, ठीक है, ते अपृच्छन् कथम एतत्, ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा, तब से उस सेठ ने सभासदों, यह कैसा हो सकता है, तत् सौश्रेष्ठी सभ्या, पहले तो उसने पूछा ते अपृच्छन् कथम एतत्, उसने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है, किसने, न्यायकर्ता ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ततः सौश्रेष्ठी सभ्यान मर्गे अदितः सर्ववृत्तान्तं न्यवेदयत्, ततः न्यायाधिकारिणः विहस्य तौ द्वा अपि संबोध्य तुला शिशुप्रधानेन तोस्तवन्तः। ठीक है। अब देखो, ततः सो श्रेष्ठी सभ्या, उस सेठ ने, ठीक है, तब उस सेठ ने सभासदों के सम्मुख, ठीक है, सभासदों के सम्मुख, जितने सभाएं वहाँ बैठी थी, जितने लोग वहाँ बैठे थे, उनके सम्मुख आरंभ से सारा वृतांत कह दिया। सर्व वृतांतम न्यवेदयत्, सारा उनको वृतांत कह दिया। ठीक है, उस सेठ ने कि क्या हुआ था, सारा वृतांत उनके सम्मुख कहा। ततः न्यायाधिकरिणः विहस्य, तब हंसकर उन्होंने, न्यायाधिकर जो न्यायकर्ता थे उन पे दोनों क्या करने लगे, वो हंसने लगे, विहस्य अर्थात हंसकर। तव द्वापि संबोध्या तुलासी सुप्रधानेन तोषितवन्तः। ठीक है। तो उनको समझा बुझा करके तराजू तथा बालक का क्या कर दिया, आदान प्रदान करके उन दोनों को क्या कर दिया, तोषवंता अर्थात उनको प्रसन्न कर दिया। ठीक है। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि किसी की चीज़ हो या कुछ भी हो, उसको क्या करना चाहिए, उसे हमें इस प्रकार से उसके साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी दूसरा व्यक्ति छल कर सकता है। जिस प्रकार से चूहे ने, जिस प्रकार से चूहा लोहा का तराजू नहीं खा सकता है, उसी प्रकार से बाज भी बालक को नहीं उठा सकता था। तो जिस प्रकार से उस सेठ ने उस व्यापारी के साथ किया, उसी प्रकार से उस व्यापारी ने भी उस सेठ के साथ किया। तो दोनों की वस्तुएं बाद में मिल गई। ठीक है। इस अर्थ को समझ करके आप इस पाठ के शब्दार्थ करोगे। ठीक है।